अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज के जो हमारे दो असबाक हैं उनमें पहला सबक है मुतशाबा अल्फाज का और दूसरा सबक है इमला का। तो सबसे पहले सबक के मकासद की तरफ चलते हैं। सबक के आखिर में पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि मुतशाबा अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें और इमला की अगलात को दुरुस्त कर दोबारा तहरीक कर सकें। तो आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ, अपने उन्वान की तरफ। सबसे पहले हम अपने पहले हिस्से ही मुतशाबा अल्फाज की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी जो किताब है किताब 2, उसके अंदर दो तरह के मुतशाबा अल्फाज दिए गए हैं। पहला आपका सबक है 25वां सबक और दूसरा सबक है 48वां सबक। ठीक है, जो सबक नंबर 25 है उसके अंदर जो मुतशाबा अल्फाज हमने पहले किए थे वो लिखने में तो एक जैसे थे, लेकिन मतलब मतलब उनके भी जो थे वो मुख्तलिफ थे। ठीक है, और जो आज मुतशाबा अल्फाज हम करने जा रहे हैं वो लिखने में भी मुख्तलिफ हैं और उनके मतलब भी यानी मतलब भी उनके जो है वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है, जैसा कि पढ़ा और पढ़ा, अब ये बोलने में एक जैसे आ रहे हैं लेकिन लिखने में मुख्तलिफ हैं और इनके मायने भी मुख्तलिफ हैं। अब एक पेड़ रे अलिफ पढ़ा यानी रजिस्टर मेज़ पर पड़ा है, किताब मेज़ पे पड़ी है, या मैं कह देती हूँ कि वो बर्तन फलां जगह पर पड़ा है। ठीक है, इसको हम कहेंगे किसी चीज़ का किस जगह पर मौजूद होना, मौजूदगी को जो जाहिर करता है। ठीक है, और पढ़ा है किसी इंसान के पढ़े लिखे होने से ताल्लुक़ होना या किसी चीज़ का पढ़ा जाना। जैसे कि अहमद एक पढ़ा लिखा लड़का है, ये किताब पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये पढ़ा और पढ़ा में फ़र्क है। अब अगले मुतशाबा अल्फाज पर चलते हैं, जैसे कि बाज़ और बाज़। एक बे आइन ज़्वाद बाज़ है और एक बे अलिफ ज़े बाज़ है। बाज़ जो है बे आइन ज़्वाद बना, तुम बाज़ औक़ात कभी कभार अजीबो गरीब काम करते हो। इस बाज़ का मतलब है कभी कभार होना, किसी काम का कभी कभार मुतवक्किल होना। और दूसरा बाज़ ये है किस चीज़ से बच के रहना, हमें बुरे कामों से बच कर रहना चाहिए, हमें बुरे कामों से बाज रहना चाहिए। ये अब तीसरे मुतशाबा अल्फाज पर चलते हैं, हिलाल और हलाल। लिखने में भी मुख्तलिफ और मतलब भी मुख्तलिफ। हिलाल हे जो हाथी वाली हे है, लाम और अलिफ, लाम अलिफ और लाम। वो हिलाल जो है वो है चांद वाला हिलाल, जो पहली रात का चांद होता है उसको हम हिलाल कहते हैं। और एक हलाल है हे हलवाई वाली हे और लाम अलिफ और लाम। ठीक है, हमें अपने बच्चों को हलाल रिज़्क खिलाना चाहिए। ठीक है, हमें हलाल खुराक खानी चाहिए या हमें हलाल जानवर जो है उसको ज़िबा करना चाहिए, वो उस तरह का हिलाल है। और एक जो हिलाल है वो है हिलाल चांद। हिलाल का चांद जो है हमारे कौमी परचम की शान है, जो हमारे कौमी परचम पर एक चांद का बारीक सा निशान है, यानी बारीक सी लाइन जो है चांद की जो नमूदार होती है, जो पहली रात का चांद होता है उसको हम हिलाल कहते हैं। हल और हल, हे हलवाई वाला और लाम हल, और हे हाथी वाला और लाम हल। जो हलवाई वाला है वो उसका मतलब है ये सवाल हल, किसी चीज़ का हल करना, किसी मसले का सॉल्व करना जो है उसको हम हल कहते हैं। और जो दूसरा हल है वो ये है किसान हल चलाता है। ठीक है, खेतों में हल चलाना उसको हम हल कहते हैं। ठीक है, तो जो आज का प्यारे बच्चों आपका घर का काम है वो यही है कि सफ़ा नंबर 64 पर आपने मौजूद मुतशाबा अल्फाज जो हैं कुछ जो मैंने करवा दिए और जो बाकी मौजूद अल्फाज हैं उनके मायने तलाश करके उनके से जुमले आपने बनाने हैं। और ये आपका आज का जो है वो काम है जो आपने करना है। और अभी चलते हैं हम अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ। तो बेटे इमला के अंदर हमने क्या करना है, सफ़ा नंबर आपका 75 है और सबक नंबर है आपका 57। ठीक है, उसमें ये है कि एक इबारत आपको दी गई है, उस इबारत के अंदर से आपने गलत अल्फाज को जो है वो अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन करने के बाद उन गलत अल्फाज को सही अल्फाज के साथ तब्दील करके पैराग्राफ को दोबारा तहरीर करना है।
تو سب سے پہلے ہم جو ہے عبارت کو پڑھتے جاتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنے غلط الفاظ کو جو ہے وہ صحیح الفاظ سے تبدیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا آپ پریشان ہیں؟ اب یہاں دیکھیے آپ کے اوپر الف مد آ نہیں لکھا، آپ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو آپ نے آپ سے تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. خدا نہ کرے آپ کبھی پریشان ہو آپ کے دشمن، لیکن بھائی آدمی کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پریشانی گھیر ہی لیتی ہے. اس صورت دیکھیے سین سے لکھا ہے پہ صورت جو ہوتی ہے وہ سواد سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ پریشانی کو دل سے نہ لگائیں، اسے بھگانے کی کوشش کریں. کوشش یہاں پہ شین کے نیچے جو ہے وہ شین اور شین کے درمیان میں دو یہ ڈالی ہوئی ہے، جبکہ شین اور شین کے درمیان دو یہ نہیں ڈالتی، بلکہ کوشش شین سے شین کو ملا کے لکھا جاتا ہے. اور بھگانے کی ترکیب ہم بتاتے ہیں، یعنی ترکیب بھی یہاں پہ توئیں سے لکھا ہے کہ ترکیب جو ہے وہ تے رے کاف جو ہوتی ہے اور یہ بے. اب یہ پہلا جو پیراگراف تھا وہ میں نے آپ کو کروایا ہے. اب باقی کے جو الفاظ ہیں وہ ہم بورڈ سے پڑھتے جاتے ہیں یہاں پر جو میں نے لکھے ہوئے ہیں، اور باقی آپ الفاظ جو ہیں وہ ڈھونڈ کر اس پیراگراف میں سے ان کو بورڈ پہ دیے گئے صحیح الفاظ سے تبدیل کر کے اس پیراگراف کو دوبارہ تحریر کریں. جیسے کھولی لکھا ہوا یہاں پہ، لیکن وہ کھولی نہیں کھلی ہے. ٹھیک ہے. آرام کے اوپر الف مد دا کا نشان مد کا نشان نہیں لگایا. لمحے میں ہے جو ہے دوسرا استعمال کیا گیا. منہ اس طرح نہیں بلکہ منہ ہوتا ہے. راستے میں توئیں استعمال کیا، توئیں جگہ تے استعمال ہوتی ہے. مرتبہ توئیں سے نہیں بلکہ تے سے ہوتا ہے. عرصے سین سے نہیں بلکہ سواد سے ہوتا ہے. دھیان یہ والا دھیان نہیں ہوتا، دھیان ہوتا ہے. دھیان. ہوا جو ہے وہ ایک بی بی کا نام تھا، وہ یہ والی ہوا نہیں، وہ ہوا کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے ہم وہ والی ہوا استعمال کریں گے. غزہ یہ نہیں، یہ غزہ ایک شہر کا نام ہے بلکہ غزہ ہوتی ہے. توانائی توئیں سے نہیں بلکہ تے سے ہوتی ہے. تبدیل توئیں سے نہیں تے سے ہوتا ہے. مختلف نہیں ہوتا ہے لفظ، مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آگے دیکھیں چست و چوبند نہیں ہوتا، چست و چوبند ہوتا ہے. حشاش بشاش جو ہے وہ ہے حلوائی والی سے نہیں بلکہ ہے ہاتھی والی سے حشاش ہوتا ہے اور بشاش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ الفاظ جو ہیں تمام ان کو دیکھ کر انڈر لائن کریں اپنے تمام الفاظ، اور پھر ان کو صحیح الفاظ سے ریپلیس کر کے تبدیل کر کے آپ اپنا پیراگراف دوبارہ سے موقع پہ تحریر کریں. امید کرتی ہوں آج تک آپ کو بہت اچھی طرح سبق سمجھ آ گیا ہوگا. جو آپ کا گھر کا کام ہے اس کو ہمیں دھیان سے کرنا ہے، جس میں متشابہ الفاظ ہم نے پہلے کیا اور دوسرا طرف ہم نے املا کی. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر ایک تو 64 پر تھا اور دوسرا کام آپ کا صفحہ نمبر 75 پر ہے. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں امید کرتی ہوں آج کا کام ہمیں صحیح طرح سمجھ آ گیا ہوگا.